एवरीवन वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आपका सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा है फार्माको थेरापोटिक्स, जो कि आपकी डी फार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इस सिलेबस में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हमने स्टार्ट की थी आपकी यूनिट सेकंड। तो आपकी जो यूनिट सेकंड है ये आपकी एक तरह से पोर्शन में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 का पोर्शन है यानी ए, जो हमारा यहाँ पे है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर था यहाँ पे हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर, तो उसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस किया था। उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में अगर आप सभी वीडियो लेक्चर को सीरियल वाइज वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आप सारे ही लेक्चर्स को ईजिली वॉच कर सकते हैं। और देखिए क्या है कि यहाँ पे जो आपकी ये डिसीज़ है यानी डिसऑर्डर है, बीमारियाँ हैं, तो ये थोड़ी सी आपकी लेंथ भी यहाँ पे हो जाती हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि फुल डिटेल में आपको ये डिस्कस यहाँ पे करनी है। जितने पॉइंट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं सारे ही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने होंगे। उसके बाद आपको जो पूरे फुल मार्क्स है इसके वो यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप इसको बुक्स में देखें तो आपकी बहुत ही ज़्यादा लेंथी ये डिसीज़ है, समथिंग 10 या 9 पेज में आपकी आएगी। लेकिन हम ये करते हैं आपको 3 से 4 पेज में इसको यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। जितना हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं इतना आपका यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, और इससे ज़्यादा शॉर्ट हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। साथ ही में देखिए आपको पास होना ही ज़रूरी नहीं होता है, जो आपकी डिसीज़ है उसको भी नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल यहाँ पे होता है, ज़रूरी होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम आज का अपना टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस। तो जो हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले बच्चे हैं वो साथ ही में नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले, हम आपको इजीली इसके नोट्स प्रिपेयर कराते हुए चलेंगे। तो देखिए आपके जो यहाँ पे डिसीज़ है एंजाइना पेक्टोरिस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये एग्जाम के पर्पज से टॉपिक रहने वाला है। और इसको पूरे ही टॉपिक को समझने से पहले हमें इसका बेसिक जानना होगा। हमारी एंजाइना पेक्टोरिस से क्या होती है, क्यों होती है, क्या सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं, सारी डिटेल आपको पहले हम यहाँ पे बेसिकली समझाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, आप इस पूरे ही टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे। तो चलिए इसको यहाँ पे हम समझते हैं। सीधा सीधा ऐसे समझिए, आपके क्या होते हैं, जो लंग्स होते हैं। अब आपके जो यहाँ पे क्या है, लंग्स हैं। लंग्स के पास क्या होती है, आपकी ऑक्सीजन होती है और ब्लड होता है। तो ये ऑक्सीजन और ब्लड जो होता है ये आपका कहाँ पे जाता है, यहाँ पे हार्ट के पास, यानी जो आपका हार्ट होता है। अब ये जो आपका हार्ट यहाँ पे होता है तो हार्ट को ब्लड भी चाहिए और ब्लड के साथ में उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। अब ये अगर प्रॉपर क्वांटिटी में हार्ट को मिल रही है तो क्या हो रहा है, जो आपका हार्ट है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। आपकी बॉडी की जो सारी ही प्रोसेस है वो नॉर्मली यहाँ पर चल रही हैं। अब मान लीजिए इससे ये ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ जाती है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाती है आपकी बॉडी को, यानी जो हार्ट कहाँ है, आपकी बॉडी के अंदर है, तो ऑक्सीजन भी आपकी बॉडी के पास जाएगी और साथ में ब्लड भी। अब ये बॉडी से कहाँ पे जाता है, जो आपके टिश्यूज वगैरह होते हैं, सेल्स होते हैं, उसी के पास कहाँ जाता है, ये ऑर्गन के थ्रू यहाँ पे जाता है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, नॉर्मली यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, अच्छे से हम लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज में होता क्या है, बाई चांस जो आपकी ऑक्सीजन का लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाए। ऑक्सीजन के लेवल के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा हार्ट है उसको क्या चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में यहाँ पे O2 चाहिए और ब्लड भी चाहिए। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, इंसान क्या करता है, दिन में उसको खाना खाना है, अब वो खाना ही उसको ना मिले तो क्या हो जाएगा, एक तरह से ना ही तो अच्छे से वर्क कर पाएगा, ना ही अपनी क्या जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको कर पाएगा, बीमार हो जाएगा। यानी काफ़ी सारे सिम्टम्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि हार्ट जो होता है वो भी अपने आप में एक बिग ऑर्गन है, एक तरह से कह सकते हैं अपने आप में एक बॉडी है। अब उसको अपनी सारी जो रिएक्शंस एक तरह से एक्टिविटीज़ है उसको नॉर्मल तरीके से चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। जैसे हमें ऑक्सीजन चाहिए बाहर से जिंदा रहने के लिए, ऐसे ही बॉडी के अंदर हमारे हार्ट को चाहिए ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए। अब ये यहाँ पे लंग्स के थ्रू क्या हो रहा है, इसको कम मिल रही है, जिससे जो ये अपने वर्क हैं वो यहाँ पे इसके डिले हो रहे हैं यानी कम हो रहे हैं, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स में कम जा रहा है, जिससे सेल्स को कम मिल रहा है, टिश्यूज को कम मिल रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइडेड पोर्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, जो हमारी एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज होती है, बॉडी के जो लेफ्ट साइड वाले पार्ट होते हैं उन्हीं पे क्या होता है, ये इफेक्ट करती है। तो इसे पूरा O2 नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे इन पार्ट्स में ऑक्सीजन नहीं गई, जिससे इन पार्ट्स को भी अच्छी तरीके से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिली, जिससे जो एंजाइना डिसीज है वो यहाँ पे कॉज हो जाती है। अब कॉज होने के सिम्टम्स यहाँ पे क्या होते हैं, तो जो नॉर्मली यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे एंजाइना के, जो आपका क्या है, यहाँ पे हार्ट है यानी दिल है, इसमें तेज से दर्द होता है।
आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा क्या होता है, एकदम से दिल पे हाथ रख लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको दौरा वगैरह हार्ट अटैक एक तरह से कह सकते हैं उनको आ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर ही यहाँ पे होती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एंजाइना, ये हमारी क्या होती है एक तरह से मेन रीजन होता है किस चीज़ का, यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस का। अब ये तो हमने जान लिया कि हाँ भाई इस तरह से ये हमारा हो रहा है। अब मेन चीज़ हमें ये है ये क्यों हो रहा है। तो अगर हमें क्यों हो रहा है इस चीज़ का पता चल जाए तो हम इजीली पता लगा सकते हैं भाई इसको सही कैसे किया जाए, या इसको नॉर्मल हम कैसे एक तरह से इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो सीधा सीधा ऐसे समझिए, एक हमारी होती है यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी हमारी क्या होती है, जो हमारा हार्ट होता है, ये क्या करती है हमारे हार्ट को एक तरह से ब्लड देने का, O2 देने का वर्क यहाँ पे करती हैं। अब ये जो हमारी क्या होती है एक तरह से आर्टरी होती हैं, इनमें एक तरह से कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाए, जिससे पूरा प्रॉपर ब्लड और O2 हमारे हार्ट को ना दे पाए। जैसे कि सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, ये क्या है हमारी कोरोनरी आर्टरी है। अब किसी टाइप से मान लीजिए या तो आप लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिससे आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा है, या अदर आपके फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आगे हम डिस्कस करेंगे, उनकी वजह से क्या है जो आपकी एक तरह से ये आर्टरी है। तो इसमें क्या होगा, जो एक प्लेग होता है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। प्लेग एक तरह का देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से मतलब गांठ टाइप में आप इसको कह सकते हैं, जैसे पुल होते हैं ना आपके रोड पे, इस तरह से मतलब ये उसके अंदर बना लेता है। तो पहले तो आपका जो ब्लड था नॉर्मली यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा था, इस तरह से जा रहा था, जब ये यहाँ पे हो गया तो यहाँ पर जो एरिया है ये इसका कम हो गया। सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, पहले इसका एरिया के ज़्यादा था, उसके बाद ये कम हो गया। तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाएगी जो ट्रांसफ़र हो रहा था। और ब्लड के अंदर क्या होती है हमारी ऑक्सीजन होती है, जो एक तरह से वो लंग से लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी यहाँ पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट को पूरी ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज आपकी बॉडी में हो गई है, जिसकी वजह से हार्ट को पूरी क्वांटिटी में ऑक्सीजन और ब्लड आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे डिसीज कोज हो रही है। इसलिए हम कहते हैं जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती हैं ये मेन रेस्पॉन्सिबल होती हैं एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। तो आप जनरली समझे होंगे जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस है ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्या सिम्टम्स है, सारी चीज़ें। अब आगे के जो इसके रीजन यहाँ पे रहने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। एंजाइना पेक्टोरिस हमारा होता क्या है। एंजाइना इज ए टर्म यूज्ड फॉर चेस्ट पेन caused by reduced blood flow heart muscles। सीधा सीधा हम कहें हमारी जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये एक ऐसी डिसीज होती है, यानी एक ऐसी टर्म होती है जिसका यूज हम करते हैं चेस्ट पेन के लिए। यानी एंजाइना अगर किसी बंदे को हो रहा है तो उसको क्या होगा, फर्स्टली उसको चेस्ट पेन होगा, दिल में दर्द होगा, आपने देखा है ना सीने में दर्द बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होना। और ये होता क्यों है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। क्या होता है जो ब्लड का फ्लो होता है, जो हार्ट को एक तरह से ब्लड मिलता है उसकी क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर क्या होती है ऑक्सीजन भी होती है, तो ऑक्सीजन का लेवल भी यहाँ पे गिर जाता है। सीधा अगर हम कहें जो हमारा हार्ट है उसको ऑक्सीजन और ब्लड की क्वांटिटी प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिससे अपना वर्क सही से नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो एक तरह से ब्लड के फ्लो को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। इट इज ए सिम्टम्स। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज and it typically describe squeezing, pressures, heaviness, tightness of pain in chest, यानी और पेन इन चेस्ट। सीधा सीधा आप समझिए हमारे जो सिम्टम्स होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिससे कि पहले हमने आपको बताया क्या है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है उसकी वजह से ये दिक्कत हमें यहाँ पे आती है। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसे पहले भी हमने आपको बताया, और आगे जो हम इसके टाइप देखेंगे उसमें हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और ब्लड का जो फ्लो एक तरह से वो कम हो जाता है, वो हमारे हार्ट को सही से नहीं मिल पाता है, जिससे हमें डिसीज हो जाती है। जैसे स्क्वीजिंग हो सकता है, प्रेशर हार्ट पे पड़ सकता है, हैवीनेस ऐसा लगता है ना जैसे हार्ट पे किसी ने कोई बोझ डाल रखा है इस तरह से, टाइटनेस जैसे कोई कस रहा है हार्ट को एक तरह से, लोड यानी बिना किसी लोड के ही क्या होता है हार्ट के अंदर हमें एक तरह से हार्ट के ऊपर लोड महसूस होना, ये किस चीज़ के सिम्टम्स है यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस के। और मेनली जो होता है चेस्ट पेन, सीने में दर्द जो है ये मेन सिम्टम्स है यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस का। नेक्स्ट हम देखेंगे एंजाइना इज ए एक्सपीरियंस ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस रिलीव्ड आफ्टर रेस्ट। और मान लीजिए किसी बंदे को सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए एंजाइना पेक्टोरिस के, तो वो ऐसा कौन सा टाइम होता है जिसमें उसको ये महसूस हो सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग फिजिकल स्ट्रेस। तो क्या होता है फिजिकल स्ट्रेस हो तो उसको हो रहा है, या मान लीजिए उसको एक्सरसाइज वो कर रहा है तो उस टाइम उसको हो सकता है। रिलीव्ड आफ्टर रेस्ट, जिससे क्या होता है जो रेस्ट कर लेता है उसके बाद ही उसको रिलीफ उस चीज़ से मिलता है, यानी अगर वो वर्क करता रहेगा तो उस चीज़ से उसको रिलीफ एक तरह से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनरली इट इज़ एन
इंडिकेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अगर इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो सीधा सीधा हमें समझ जाना चाहिए ये हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के यहाँ पे सिम्टम्स हैं। और अगर कोरोनरी आर्टरी डिसीज के सिम्टम्स हैं तो सीधा सीधा क्या है भाई, एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम्स हमें आने लगे हैं। हम देख लेते, इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट समवन इज ए हाई रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक डिसीज। इस तरह के सिम्टम्स अगर किसी बंदे को आ रहे हैं तो उसको समझ जाना चाहिए, यानी क्या वो हाई रिस्क, एक तरह से बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में वो है, जिससे कार्डियक अरेस्ट वगैरह क्या होता है भाई, दिल के दौरे वगैरह उसको पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। अब देखिए क्या है कि इसके टाइप्स जो हैं ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्या होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें से डायरेक्टली हो सकता है आपसे इसका एक टाइप ही पूछ ले, पूरी डिसीज ना पूछ के। तो एक डिसीज़ के जब ज़्यादा नाम होते हैं तो उनको बहुत ही घुमा घुमा के आपसे वो पूछ सकता है, इसलिए आप उसको अच्छे से स्टडी करें। जैसे हमारे क्या होते हैं, एंजाइना इज कैरेक्टराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कंडीशन। तो जो एंजाइना की हमारी कंडीशन होती है ये हमारी 3 से 4 टाइप की होती है। तो जो उसकी कंडीशन होती है उसके बेस पे हमने इसको टाइप में क्लासिफाइड किया हुआ है, यानी इस टाइप में हमारी ये कंडीशन होगी, इसमें ये कंडीशन होगी और थर्ड वाले में हमारी ये कंडीशन होगी। जैसे हमारी ये 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है हमारा स्टेबल, जिसको हम क्रोनिक एंजाइना और साथ ही में इसको हम क्लासिक एंजाइना के नाम से भी जानते हैं। तो क्लासिक एंजाइना या क्रोनिक एंजाइना, साथ ही में स्टेबल एंजाइना, तीनों ही नाम से आपसे पूछा जा सकता है। किसी भी चीज़ के अगर एक से ज़्यादा नाम है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस यहाँ पे दिया करें। सेकंड अनस्टेबल एंजाइना, थर्ड यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना। तो तीनों को यहाँ पे फुल डिटेल में चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा आता है यहाँ पे स्टेबल एंजाइना। तो देखिए मोस्टली जो बंदों को होता है वो स्टेबल एंजाइना यहाँ पे होता है। ये जो हमारा एंजाइना है ये हमारा क्यों होता है, तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं। दिस अकर्स, यानी ये हमें पता चलता है वेयर इन हार्ट इज वर्किंग हार्डर देन इट्स वर्क इज नॉर्मल कंडीशन। मान लीजिए कोई भी बंदा है दिन में क्या कर रहा है, अभी नॉर्मल वर्क अपना करता है, तरह से समझिए जो क्या होता है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट होता है, तो उससे क्या है आप नॉर्मल वर्क ले रहे हैं। तो आप नॉर्मल वर्क ले रहे हैं, जैसे दिन में मान लीजिए 3 आवर्स यानी 3 घंटे आप यहाँ पे वर्क ले रहे हैं, तो क्या है भाई नॉर्मल वर्क है आपकी बॉडी का। अब यहीं पे आप इससे 5 घंटे काम लेने लगे, 6 घंटे काम लेने लगे, तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका एक तरह से वर्क लोड है वो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, हार्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब इसको ज़्यादा करने के लिए जो लंग से एक तरह से ये क्या ले रहा है, ब्लड ले रहा है और O2 ले रहा है, वो इसको ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा डिमांड है इसको, लेकिन पीछे से जो डिमांड है वो इसकी कम मिल रही है, यानी डिमांड ज़्यादा चाहिए थी लेकिन वो कम मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हार्ट अटैक है वो आपका यहाँ पे हो सकता है। सिम्टम्स आपको एंजाइना, चेस्ट पेन आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो पेन है आपके यानी हार्ट में ही नहीं रहता है, उसके लेफ्ट साइड जैसे नीचे को होता हुआ एक तरह से जो आपके पोर्शंस आते हैं सभी में ये चला जाता है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे क्या होता है फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे होता है। जैसे ड्यूरिंग एक्सरसाइज फॉलो रेगुलर पैटर्न, तो ये जो हमारा एक तरह से एंजाइना है ये रेगुलर पैटर्न को हमारा फॉलो करता है, इवन मंथ इवन ईयर्स। ये जो एक तरह से हमारे सिम्टम्स है फर्स्ट वाले, ये हमारे 1 वीक में भी हो सकते हैं, 1 महीने में भी हो सकते हैं, 1 साल के अंदर भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं। किसी बंदे को दिल का दौरा पड़ रहा है यानी हार्ट अटैक हो रहा है, तो मान लो पहले फर्स्ट 1 महीने में हुआ, दूसरा 1 साल बाद हुआ, 2 साल बाद हुआ, 10 साल बाद हुआ, इस तरह से मतलब इसकी एक क्या होता है टाइम पीरियड होता है, यानी इसका एक पैटर्न होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ सिम्टम्स, जैसे रिलीव बाय चेस्ट और मेडिकेशन। तो क्या होता है आप आराम कर लीजिए जब इससे रिलीफ मिल जाता है, साथ में जो मेडिकेशंस होती हैं दवाइयाँ उनको खा के इसमें आराम आपको मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना। अब देखिए जो अनस्टेबल एंजाइना है ये थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर होता है, डेंजर कह सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। अच्छा ये होता क्यों है, तो क्या होती है आपकी जो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी होती है, तो इसके अंदर क्या है, मान लीजिए आपका जो ब्लड है यहाँ पे नॉर्मल बिल्कुल फ्लो कर रहा है, तो जैसे हमने आपको पीछे बताया भी था, इस तरह से क्या होता है ये आपका ये वाला मसला हो जाता है, यानी जो आपका लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा है बॉडी में, आपका लिपिड ज़्यादा है या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, आप फैटी फूड चाउमीन वगैरह ज़्यादा खाते हैं इस तरह के, तो क्या होता है इसमें आपका ये एक तरह से इकट्ठा हो जाता है, प्लेग आपका एक बन जाता है, तो यहाँ पे जो एक तरह से ब्लड का सर्कुलेशन है ये कम हो जाता है, यानी कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया, हार्ट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वर्क कर रहा है, इस वजह से उसको प्रॉपर क्वांटिटी में हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फेल हो जाता है, जैसे कहते हैं ना हार्ट फेल हो जाता है। और देखिए क्या होता है जो हमारा पहला वाला था उसमें पैटर्न होता है यानी वीकली मंथली पड़ता है, इसका पैटर्न नहीं होता है, ये कभी भी आपका हो सकता है। और साथ ही में जैसे आपका जो स्टेबल एंजाइना है तो उसमें मान लीजिए एक बंदे को क्या हुआ यहाँ पे हार्ट अटैक हुआ, तो नॉर्मल क्या होता है 5 मिनट्स आपका रहता है, 4 मिनट्स रहता है, 6 मिनट, 3 मिनट, ये क्या है इसकी ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। लेकिन आपका जो अनस्टेबल यहाँ पे हम कह रहे हैं ये आपका 6 से 8
10 यहाँ तक, इतने टाइम तक आपका ये जा सकता है। और इस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट रहता है तो उसको ज़्यादा डेंजरस जोन में एक तरह से वो चला जाता है। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना यहाँ पे होता है। इसके अंदर हम देख लेते हैं, इट डज नॉट फॉलो ए रेगुलर पैटर्न एंड कैन अकर्स इवन एट रेस्टिंग कंडीशन। अब उससे ज़्यादा डेंजर ये क्यों है? एक तो आपका ये था कभी काम करते में स्टेबल, जो फर्स्ट वाला था आपका काम करते में आपको हो रहा था एंजाइना, ये आपका रेस्ट कंडीशन में भी आ जाता है। आपने सुना है ना कि वो बंदा क्या था, मतलब अच्छा खासा बैठा हुआ था, उसको अचानक से अटैक आया और उसकी डेथ हो गई, या उसको अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है, किसी भी टाइम आपको आ सकता है, इसकी कोई टाइम पीरियड आपका नहीं होता है, और ना ये रेगुलर जो आपका पैटर्न होता है उसको यहाँ पे फॉलो कर देख लेते हैं। हाउएवर, हालांकि जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना होता है इज कंसिडर मोर सीरियस एज रेस्ट और मेडिकेशंस इज नॉट इनफ फॉर इट्स रिलीफ। और जो हमारा फर्स्ट वाला था स्टेबल एंजाइना, उसमें हमें रिलीफ मिल जाता था मेडिकेशन से और रेस्ट करके, आराम करके। इसमें ऐसा नहीं होता है। जो आपकी मेडिकेशन दवाइयाँ होती हैं और साथ में जो रेस्ट होता है वो इसके लिए इनफ नहीं होता है। मेडिकेशन से आसान से कंट्रोल नहीं होता है, और रेस्ट कंडीशन में आपका ये बिल्कुल मतलब पड़ सकता है, आपको रेस्ट में आराम नहीं होगा और ये आपको पड़ सकता है। तो इस तरह से हमारा ये डेंजर होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ए पर्सन, एक इंसान जो सफरिंग कर रहा है फ्रॉम दिस टाइप ऑफ एंजाइना। कोई मान लीजिए ऐसा बंदा है जिसको इस टाइप का एंजाइना हो चुका है, तो प्रोन है फ्यूचर हार्ट, उसको जो फ्यूचर में क्या हार्ट अटैक होने के चांसेस भी हैं, और जो एक तरह से कह सकते हैं जो हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, उसका मतलब टाइम बहुत लेस भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है, किसी भी घंटे में पड़ सकता है, किसी वीक में पड़ सकता है, किसी भी मंथ में पड़ सकता है। तो इसका कोई भी टाइम पीरियड एक तरह से नहीं होता है, जो हमारे यहाँ पे अनस्टेबल एंजाइना यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड अपना टाइप यहाँ पे वेरिएंट, जिसको यहाँ पे प्रिंसिमेंटल एंजाइना भी हम कहते हैं। अब देखिए ये चीज़ तो आपको पता होगी, जितने किसी भी डिसीज़ के स्टेप यहाँ पे बढ़ते चले जाते हैं उतने ही वो डेंजर जोन में एक तरह से वो जाती चली जाती है। सबसे ज़्यादा जो डेंजर आपके लिए होता है यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना ही आपका होता है। जैसे कि चलिए हम देखेंगे ये हमारा होता क्यों है। तो जैसे फर्स्ट हमने देखा एक्सरसाइज के चलते हुए हो रहा था, सेकंड हमने देखा जो एक तरह से कहते हैं जो प्लेग एक तरह से जम जाता है हमारी आर्टरी में, उसके थ्रू हो रहा था। अब हमारा जो थर्ड वाला होता है ये होता है हमारा सोते टाइम। यानी मान लीजिए आपने बहुत ही सारी ऐसी कंडीशन केसेस सुने होंगे कि बस शाम को तो नॉर्मल सोया था, अच्छा खासा हेल्थ अच्छी थी, सुबह में उसको जब वो उठाई नहीं एक तरह से उसकी रात में डेथ हो गई, यानी पता ही नहीं चला डेथ वो हुई क्यों। तो उसका मेन रीज़न होता है यहाँ पे वेरिएंट एंजाइना। जो इस तरह के मोस्टली केसेस होते हैं, यानी सारे नहीं होते लेकिन मोस्टली हमारे यही देखने को मिलते हैं। अब ये होता क्यों है? जैसे मान लीजिए क्या है आपकी वीन है, तो ये क्या है आपकी एक नॉर्मल एक तरह से आर्टरी है सॉरी, जिसमें आपका जो ब्लड है यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। तो नॉर्मल था आपका, चलिए कोई नहीं, नॉर्मल में क्या हो रहा था आपका जा रहा था। नेक्स्ट हमारे जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना था, इसमें आपका प्लेग जनरेट हो रहा था जिसमें ये यहाँ पे जा रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका था। अभी हमारी जो थर्ड है, थर्ड में हमारी सिचुएशन ये होती है जो हमारी क्या होती है यहाँ पे आर्टरीज होती हैं। ये सोते टाइम इस नॉर्मल कंडीशन में ना करके आपकी किस कंडीशन में होती है, कुछ इस तरह से हमारी ये हो जाती हैं। यानी क्या होती है इस तरह से हमारी ये हो जाती है, यानी जो क्या है इसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है दोनों ही साइड से, जिससे क्या होती है यहाँ पे ये बंद हो जाती है। अभी दोनों भी यहाँ पे इस तरह से हो गई, सिकुड़ गई एक तरह से, तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो यहाँ पे रुक गया। जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, जो हमारी O2 है और हमारा जो ब्लड है वो इस साइड में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा क्या है यहाँ पे हार्ट है, तो हार्ट को एक तरह से प्रॉपर क्वांटिटी में ना ही तो ब्लड मिल रहा है ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स होती है वो यहाँ पे वर्क कर पा रही हैं। जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यू सेल्स वगैरह में जाता है ब्लड ऑक्सीजन, ना ही उन्हें वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिल पा रही है। तो सबसे मेन रीज़न यहाँ पे क्या रहेगा, जो बंदा है जिसको ये कंडीशन हो रही है उसकी सीधा हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट वगैरह जिसको हम कहते हैं, सीधा उसकी डेथ यहाँ पे हो जाएगी। तो हम सीधा कह सकते हैं हमारा अचानक से सोते टाइम होता है, कहते हैं ना मीठ ही मार देता है, एकदम से पता भी नहीं चलता, कोई चेस्ट पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली डेथ। तो इस तरह का हमारे वेरिएंट एंजाइना यहाँ पे होता है। चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। दिस टाइप्स ऑफ एंजाइना इज कोज्ड बाय कोरोनरी स्पाज्म। कोरोनरी स्पाज्म यानी हमारी जो आर्टरी है उसमें ऐंठन हो जाना। आपने देखा है किसी का हाथ पाँव में जब ऐंठन होती है तो एक तरह से सिकुड़ जाता है, इस तरह से आपकी जो आर्टरी होती है वो सिकुड़ जाती है, स्पाज्म उसके अंदर हो जाता है ऐंठन, जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वहाँ पे नहीं हो पाती है और डेथ यहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस स्पाज्म एंड एंजाइना कॉमनली अकर्स एट नाइट एंड फॉलो ए पैटर्न। नाइट वाला पैटर्न ये फॉलो करती है और सीधा क्या होता है नाइट के टाइम ये हमारा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, दिस स्पाज्म यानी ये जो हमारी ऐंठन होती है आर्टरीज की, आर ट्रिगर्ड बाई सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। यानी ये जो हमारा है ये हो क्यों रहा है, तो इसका मेन रीजन क्या है, स्मोकिंग।
साथ ही में कोल्ड वेदर यानी ठंडा मौसम। सर्टेन क्या होता है, ठंडे मौसम में आपकी बॉडी अकड़ जाती है, पूरी ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, आपने नॉर्मली देखा भी होगा। सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है। एंड स्ट्रेस, तो ये हमारी कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें डिसीज यहाँ पे हो जाती है। आगे इसको हम फुल डिटेल में देखेंगे, पूरे ही पॉइंट जो हमारे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएंट एंजाइना मोस्ट कॉमनली अकर्स इन यंगर। तो क्या होता है, जो युवा एक तरह से यंगर लोग होते हैं उनमें मोस्टली देखने को मिलता है, एंड उससे भी ज़्यादा जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उसमें ही देखने को मिलता है अचानक से हार्ट अटैक हो जाना। तो यही हमारे क्या थे यहाँ पे टाइप्स थे एंजाइना के। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इथियोलॉजी, जिसका हिंदी मतलब होता है कारण। सीधा सीधा हम देखेंगे हमारे जो एंजाइना पेक्टोरिस है बॉडी के अंदर हमारी क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हम देख लेते हैं। रीज़न तो वैसे आपको सारे पता चले गए हैं, हमने आपको समझा दिए हैं, ओनली इसको यहाँ पे स्टडी करना है। जैसे फर्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज आर द मोस्ट कॉज एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है उसमें मोस्टली हमारी ये कंडीशंस आती है। अदर देन आर कोरोनरी स्पाज्म, सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो कोरोनरी स्पाज्म होता है उससे और कोरोनरी आर्टरी डिसीज से, लेकिन कोरोनरी आर्टरी डिसीज से ही हमारी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज़ है उसमें हमारे स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना आ रहे हैं। इसमें ओनली हमारा वेरिएंट एंजाइना यहाँ पे आता है, यानी धमनियों में जो एटन होती है आर्टरीज में। दैट मे बी ड्यू टू, अब ये होती किस वजह से है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। जैसे डायबिटीज़ के कारण ये हो सकती है। एवोल्यूटेड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ने से हमारी क्या हो सकता है, प्लेग जनरेट हो सकता है, उससे हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, सीधा सीधा ऐसे समझिए जो हमारा क्या होता है हार्ट होता है, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो एक तरह से हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, तो इसलिए उसको ब्लड और ऑक्सीजन भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। वर्कलोड ज़्यादा होने से भी क्या होता है, एंजाइना कंडीशन आ जाती है। अदर रीजंस विच इंक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड एंड रिजल्ट इन एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑक्सीजन या हमारा जो ब्लड होता है उसकी डिमांड यहाँ पे पड़ती है। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज और स्ट्रेस, तो मान लीजिए कोई बंदा एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, हिसाब से ज़्यादा कर रहा है, यानी अपनी बॉडी से और हार्ट से क्या कर रहा है, ज़्यादा वर्क ले रहा है, इसलिए बॉडी को वहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी एक तरह से कह सकते हो जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड और ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी, जिससे क्या हो जाए हमारा जो कार्डियक आउटपुट है इज़ रिक्वायर्ड, ज़्यादा आउटपुट की वहाँ पे डिमांड होगी हार्ट से बॉडी को, इसलिए हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड भी वहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो अगर उसको प्रॉपर क्वांटिटी मिलेगा तो सही है, नहीं होगा तो एंजाइना कंडीशन वहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन, जैसे पीछे हमने अभी आपको बताया, हाइपरटेंशन का मीन्स होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना। अगर हार्ट ज़्यादा ब्लड को प्रेशर उस पर पड़ रहा है तो उसको ऑक्सीजन ब्लड दोनों ही वहाँ पे ज़्यादा चाहिए, तो ये हमारा हो जाता है। एओर्टिक यहाँ पे स्टेनोसिस, तो इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कार्डियक आउटपुट इज नीडेड टू मेंटेन ए एजुकेट आउटपुट। जो हमारा एक नॉर्मल आउटपुट था वो सही था, नॉर्मल बॉडी थी, और हमारी इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा एओर्टिक यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाता है, इसमें जो एक तरह से आउटपुट है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए हार्ट को वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की और ब्लड की। हम देखेंगे यहाँ पे पैथोजेनेसिस। अब देखिए पैथोजेनेसिस का सीधा मीन्स होता है रोग जनन। जो बॉडी में रोग होता है, डिसऑर्डर होता है, वो जन्ना कैसे, यानी उसने कैसे जन्म लिया, तो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए एक डिसीज होती है यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हमारी कह सकते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, यानी हार्ट से रिलेटेड होती है। इसे मोस्ट कॉमनली होती है जो एक तरह से कोस करती है एंजाइना को, तो ये डिसीज मेन रेस्पॉन्सिबल होती है एंजाइना के लिए, जो एक तरह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज यहाँ पे होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एंजाइना इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिलेटेड टू सबस्टेंशियल ब्लॉकेज ऑफ ए लेवल ऑफ मेजर कोरोनरी आर्टरी। सीधा सीधा इसका मतलब समझिए, जो एंजाइना के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारी बिग एक तरह से ज़्यादा ब्लड उसके अंदर से आता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज किसमें होता है, जैसे अनस्टेबल एंजाइना, उसमें प्लेग जनरेट होना, कुछ इतना सारा प्लेग जनरेट हो गया, जैसे आपकी आर्टरी है इस तरह से था, एक तरह से ये कह सकते हैं यहाँ से इसकी जो परत है यहाँ से फटने लगी, इस तरह से सारा हो गया, इसने यहाँ बिल्कुल लग गया, इस तरह से आपका जो ब्लड है वो यहाँ पे पार नहीं कर पाया, ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं, एंजाइनल पेन इज कोज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब एंजाइना का जो मान लीजिए आपको एंजाइना हो रहा है, तो ये जो पेन हो रहा है यानी दिल का जो दर्द हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, यानी क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, जैसे पहले पूर्वत होने वाले फैक्टर, इसको हम हिंदी में कहते हैं आप, तो ये हमारे होते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इसमें होता क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी, इसमें एक तरह से जो क्या होती है धमनी होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती है, उसमें यहाँ पे रुकावट हो जाती है ब्लड की और ऑक्सीजन की। अब इन दोनों को रुकावट होने से होता क्या है, इस्कीमिया एक होती है यहाँ पे डिसीज। तो जहाँ भी ये डिसीज आपको एक तरह से पढ़ने को मिला, आप सीधा समझ जाइए आपकी जो हार्ट है
उसको एक तरह से ऑक्सीजन की डिमांड है वो यहाँ पे कम हो रही है। आगे एक मायोकार्डियल इन्फ्लेक्शन आएगा, उसके अंदर इसको फुल डिटेल में हम देखेंगे। तो क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और पीछे हमने आपको बता ही दिया, ऑक्सीजन की कमी अगर हार्ट को हो रही है, ब्लड की कमी, तो क्या हो रहा है, एंजाइना डिसीज यहाँ पे हो जाती है, यानी रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है और हार्ट को हमारे ज़्यादा चाहिए होती है, तो डिमांड में डिसबैलेंस हो जाता है और यहाँ पे एंजाइना हो जाता है, और साथ ही में अनस्टेबल एंजाइना भी यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी जो एंजाइना है अगर वो आपको हो रहा है तो बिना दवाइयों को, बिना किसी चीज़ के आप एक तरह से अपनी लाइफ को एक तरह से सेल्फ तरीके से कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। जैसे एंजाइना शुड बी ट्रीटेड फॉर रिड्यूसिंग पेन, हम एक तरह से उस पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक। किस तरह से उस पेन को कम करके जो पॉसिबिलिटी है हार्ट अटैक होने की, उसको यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। जैसे क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग को हम छोड़ सकते हैं। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो उसका सीधा सीधा साइड इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, हमारे लंग्स पे। और जो एक तरह से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड कहाँ से लेता है, लंग्स से, यानी हमारा जो प्योर ब्लड होता है उसको वहाँ से वो लेता है, साथ में प्योर ऑक्सीजन को। तो जो हमारे लंग के अंदर का जो एक तरह से ब्लड है वो एक तरह से प्योर ही नहीं रहा है, प्योर ऑक्सीजन अगर हमारे हार्ट को नहीं मिल रही है तो वहाँ पे हार्ट अटैक हमारा हो जाएगा। यानी हार्ट की डिसीज़ में, यहाँ पे लंग्स की जो डिसीज़ है उसमें जो हार्ट को प्रॉपर अच्छा ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इसलिए स्मोकिंग को छोड़ सकते हैं, जिससे इससे बच सकते हैं। वेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेट के इंक्रीज होने से लिपिड की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा बढ़ जाता है। चेकअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल, रोज हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम यहाँ पे कम कर सकते हैं, जिससे जो सेकंड टाइप का एंजाइना है उससे हम यहाँ पे बचे रहें। फोर्थ, अवॉइडिंग हैवी मेटल्स, जो हैवी मेटल्स एक तरह से होते हैं उसको हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से हानिकारक होते हैं। अवॉइड स्ट्रेस, स्ट्रेस हम अपनी बॉडी का कम कर सकते हैं, दिमाग का। रेस्ट एंड स्लो डाउन, क्या होता है, हम धीरे धीरे चल सकते हैं, ज़्यादा भागने दौड़ने वाले काम हम कर सकते हैं कम, अगर इस तरह। चलिए नेक्स्ट फाइनल हम लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसको हम जनरली कहें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर किसी बंदे को एंजाइना पेक्टोरिस हो गया है तो किस तरह से उसको ट्रीट कर सकते हैं, कौन सी मेडिकेशंस उसमें लगेंगी, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं, दीज आर दोज एजेंट और ड्रग विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये हमारी वो ड्रग होती है जिनका यूज हम एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी हम देख लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स हमारे क्या होते हैं, दिस एजेंट एक्ट बाय डिक्रीजिंग बीपी। तो बीटा ब्लॉकर्स हमारे क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं ब्लड प्रेशर्स को, और जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर्स कम होगा तो हमारी जो हार्ट रेट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। सीधा अगर हम कहें, जो हमारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, जो हमारे हार्ट के ऊपर एक तरह से लोड होता है उसको यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइना के चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हमें यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी प्लेटलेट्स। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो प्लेटलेट्स बनने के एक तरह से अगेंस्ट वर्क करते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देख लेते हैं, दीज आर ब्लड थिनर्स दैट एक्ट एज ए प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। यानी ये हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो एक तरह से जो बॉडी में ब्लड का क्लॉट जमता है, यानी थक्का जम जाता है, उसको यहाँ पे एक तरह से कम करते हैं, यानी प्रिवेंट करते हैं, उसकी फॉर्मेशन को होने से रोकते हैं। जो वीन से मान लीजिए क्या है आपकी, क्या है, ये आर्टरी है, इसके अंदर जो ब्लड का क्लॉट है वो जम गया, तो ब्लड का क्लॉट अगर किसी बाई चांस जम गया तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा और जिससे हो जाएगा हार्ट एंजाइना पेक्टोरिस आपको हो सकता है। ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड यहाँ पे कम हो सकती है, यानी हार्ट को एक तरह से जो प्रॉपर क्वांटिटी मिलना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, जो आपकी थक्का है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब जमने नहीं देते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है और हार्ट को ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रॉपर मिलती है। सीधा सीधा क्या करते हैं, ब्लॉकेज एक तरह से कह सकते हैं प्रिवेंट करते हैं आर्टरीज के ब्लॉकेज से, यानी आर्टरी जो है उसको ब्लॉकेज होने से यहाँ पे बचाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये क्या करते हैं, सेम एज ए बीटा ब्लॉकर्स, ये बिल्कुल बीटा ब्लॉकर्स की तरह होते हैं, बीपी वगैरह कम करते हैं। दे डिक्रीज ब्लड प्रेशर्स एंड स्लोइंग द हार्ट रेट, यानी जो हमारी हार्ट रेट है, दिल की धड़कन, उसको कम करने का वर्क यहाँ पे करते हैं। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।